सनातन पाठ्यक्रम में आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का सत्र है हमारे संबंधों में मधुरता, समरसता, हार्मनी इन रिलेशंस। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे हर पल, हर घड़ी, हर कदम पर किसी न किसी के साथ रहना पड़ता है। किसी का साथ लेना होता है, किसी को साथ देना होता है, और उसी में मजा भी है। जीवन पर्यंत किसी न किसी के साथ संबंध निभाना पड़ता है। जब संबंध निभाना ही है तो उसे खुशी खुशी से, सकारात्मक रीति से अगर हम एक्सेप्ट करें, अगर प्यार से उसे निभाए, तो हमारा जीवन भी सुखी हो जाएगा और हमारे संपर्क में, हमारे संबंध में आने वाले हमारे अपने लोगों का भी जीवन संवर जाएगा। आज का अगर समय देखें, आज की परिस्थिति अगर हम देखें, तो उसमें न जाने कितनी सारी बातें हमारे चारों ओर घटित हो रही है। हम रोज न्यूज चैनल खोलते हैं, तरह तरह की न्यूज आती है, समाचार आते हैं। कभी सुनते हैं किसी फलाने व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। कभी सुनते हैं कोई फलाना व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया। कभी देखते हैं कि कोई आवेश में आ गया और उसने अपने परिवार को ही खत्म कर दिया, अपनों को ही हानि पहुंचाई, समाज को हानि पहुंचाई। तरह तरह का नकारात्मक वातावरण सब तरफ सुनने में आता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, उसकी जड़ में देखें, तो हम पाएंगे इन सब का मूल है आपसी संबंधों में खटास, आपसी संबंधों में चेहरा, आपसी संबंधों में नकारात्मकता। अगर हम इस चीज को समझ पाए और हर चीज में, हर संबंध में हम पॉजिटिविटी या सकारात्मकता ढूंढ पाए, उसको एक्सेप्ट कर पाए, मैं समझता हूँ कई सारे समस्याओं का हल वो सहज हो जाएगा और वो हमारे स्वयं के हाथ में। तो आज हम जानेंगे हार्मनी इन रिलेशनशिप। हर रिलेशन को अगर देखें तो ये अतुलनीय है, अनकंपेरेबल है। हम किसी रिलेशन को किसी दूसरे रिलेशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। माँ बेटे का रिलेशन, पति पत्नी का रिलेशन, दोस्तों का रिलेशन, बॉस और कर्मचारी का रिलेशन, सब डिफरेंट है। हम एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो अनकंपेरेबल होता है हमारे संबंध, अनमेजरेबल होता है। ऐसा आज तक कोई नाप नहीं बना है जो हम काउंट कर सके किसने कितना परसेंट प्यार किया, कौन कितना परसेंट नफरत करता है, कौन कितना परसेंट एक्सेप्ट करता है, कौन कितना परसेंट साथ देता है। मेजर करने का कोई मेजरमेंट अभी तक नहीं बना है और हर रिलेशन में कोई भी लिमिट अभी तक फिक्स नहीं हुई है कि किस लिमिट तक, किस हद तक हमें इस रिलेशन को निभाना है। तो ऐसे अमूल्य संबंध हमारे जीवन में चारों तरफ से जुड़े होते हैं। हर किसी का कुछ न कुछ प्रकार से
रोल हमारे जीवन में होता है। मुख्य रूप से दो प्रकार के संबंध होते हैं। एक तो प्रोफेशनल संबंध, जो हमारे कार्य क्षेत्र में या कार्य व्यवहार के कारण एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। उसमें मेन होता है, बेस होता है हमारा वर्क, हमारी कंपनी, हमारा जॉब, उसके आधार से रिलेशंस बनते हैं। अगर कोई जॉब छोड़ देता है, कंपनी चेंज करता है, तो रिलेशन भी चेंज हो जाते हैं। दूसरा होता है व्यक्तिगत रिलेशंस। व्यक्तिगत रिलेशन डायरेक्ट हमारे व्यक्तिगत लाइफ को इफेक्ट करते हैं। जैसे व्यक्ति होता है, उसके कोई न कोई व्यक्ति उसको अति प्रिय होता है, उसका अपना प्यार होता है, उसके साथ का रिलेशन होता है, पति पत्नी का रिलेशन होता है, भाई बहन का रिलेशन होता है, माता पिता का रिलेशन होता है, मित्रों का आपस में रिलेशन होता है, व्यावसायिक संबंध होते हैं, जिसको कहा प्रोफेशनल रिलेशंस, और सामाजिक संबंध होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे संबंध होते हैं जो जाने अनजाने में हमारे से जुड़ते जाते हैं और हमारे जीवन को कहीं न कहीं डायरेक्शंस भी देते हैं और जीवन को बनाते भी हैं। तो इस प्रकार के संबंध हमारे होते हैं। एक एयरफोर्स पायलट थे, जो अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। एक बार वो कॉफी शॉप में अपनी वाइफ के साथ बैठे थे, तो उस समय एक बंदा उनके पास आया और उनको कहता है, हाउ आर यू सर? तो उनको थोड़ा सा अचरज लगा। मैंने आंसर दिया, आई एम फाइन, बट हु आर यू? तो उस बंदे ने जवाब दिया कि सर, आप जिस फाइटर से फाइटर को फ्लाई कराते हैं, आप जिस फाइटर को उड़ाते हैं, उस फाइटर में आपका पैराशूट मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। रोज सवेरे चेक करना है पैराशूट की कंडीशन क्या है, और जब फ्लाइट वापस आती है उस समय फिर से चेक करना है कि पैराशूट चेंज करने की आवश्यकता तो नहीं है। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो, जिस पैराशूट से मेरी लाइफ सेव हुई, उस पैराशूट को पैक करने वाला बंदा, उसको मैं जानता तक नहीं, लेकिन मेरे जीवन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे रिलेशंस होते हैं जो हमारे जीवन को घड़ाने में, हमारे जीवन को बनाने में कहीं ना कहीं यूजफुल आते हैं, लेकिन हम उनको जानते तक नहीं। जब किसी भी रिलेशन में पॉजिटिव एनर्जी अगर एक्सचेंज होती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे आत्मा के जो मूल गुण है, 5 गुण आत्मा के मूल है: खुशी, प्रेम, सुख, शांति और पवित्रता। ये 5 गुणों में से कोई भी गुण अगर किसी रिलेशन में प्रवाहित होता है तो हमारे दिल को बड़ा सुकून मिलता है और हमें बड़ा अच्छा लगता है उस व्यक्ति से मिलके, उसके साथ रिलेशन मेंटेन करके हमें बड़ा अच्छा लगता है, उनके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगता है। हमारे जीवन में इतने अच्छे रिलेशन, अच्छी जो पॉजिटिव वाइब्स होते हैं, जैसे कहा कि 5 वैल्यूज है, उसके आधार से पॉजिटिव एनर्जी आपस में एक्सचेंज होती है, लेकिन इसको स्पॉइल करने वाले 2 लोग हैं। इस पॉजिटिव एनर्जी को स्पॉइल करने वाले 2 लोग हैं। हमारे रिलेशंस को स्पॉइल करने वाले 2 लोग हैं। दोनों लोग हैं, एक है मिस्टर डाउट और दूसरा है मिसअंडरस्टैंडिंग।
ये दोनों बड़े खतरनाक है। कितनी भी पॉजिटिव एनर्जी हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो, लेकिन उसको कोलैप्स कराने का काम ये दोनों कर सकते हैं। इसलिए दोनों से बड़ा बच के रहना है। मिस्टर डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग। एक छोटी सी क्लिप है, कहीं से इंटरनेट पे मिल गई थी, बनाने वाले को बहुत बहुत थैंक्स है। हम जस्ट समझने के लिए उसको देखते हैं। तो हमारे रिलेशन में इस तरह से डबल स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं और कहते हैं कि हमारा रिलेशन स्पॉइल हो गया। इसी के आधार से एक छोटी सी बात भी याद आती है। दो महिलाएं आपस में बात करती है। एक कहती है कि मेरी बहू मुझे बड़ी खराब मिली है। दूसरी कहती है कि क्या करती है, क्यों खराब है। वो कहती है कि मेरी बहू मेरे लड़के से सारा काम करवाती है। सवेरे का चाय वो बनाता है, भोजन बनाने में उसको हेल्प करनी पड़ती है, घर संभालने में उसको मदद करनी पड़ती है, उसको बार बार घुमाने ले जाना पड़ता है। तो कहा अच्छा, और आपकी बेटी का कैसे चल रहा है। बोले मेरी बेटी को दामाद बहुत अच्छा मिला है। वो सवेरे सवेरे रोज उठ के उसे चाय बना के पिलाता है, उसके हर काम में उसको मदद करता है, रोज उसे घुमाने ले जाता है। बात वही है, लेकिन सोच डिफरेंट है। ये डबल स्टैंडर्ड हम रखते हैं, इसलिए भी हमारे रिलेशंस हेवी हो जाते हैं, कठिन हो जाते हैं। और रिलेशन संबंधों का कोलैप्स होने का कारण, सबसे बड़ा कारण नकारात्मकता है, निगेटिविटी। और उसके कारण जो परिणाम सामने आते हैं, सबसे पहला तो अकेलापन, लोगों से दूर रहने की वृत्ति बढ़ जाती है। असुरक्षा, भय रहता है कि मेरी कोई परवाह ही नहीं करता। उलझा हुआ मन, अपने ही व्यर्थ और नकारात्मक विचारों में उलझ जाते हैं और हमेशा मुंझावट में रहते हैं। निराशा, असफलता के कारण निराशा घर कर लेती है और इस निराशा के कारण हर संबंध में भी निराशा झलकती है। असहयोग, कहीं से हमें कोऑपरेशन नहीं मिलता है तो हम भी असहयोगी बन जाते हैं। बेचैनी, जब किसी संबंध में कुछ नेगेटिविटी आ जाती है तो बेचैनी बढ़ जाती है और उसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव आता है। अनियमित दिनचर्या बन जाती है, हमारी नींद कम हो जाती है, रात को देर रात तक नींद नहीं आती है, गोलियां खानी पड़ती है और फिर सारा दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाती है। और सबसे बड़ा प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है, हमारे पर्सनैलिटी पर पड़ता है कि बाहर की परिस्थिति और दूसरों को दोषी ठहराना और चिड़चिड़ापन, ये चीजें हमारे पर्सनैलिटी में ऐड हो जाती है। हमारे रिलेशंस की जो लेवल होती है, सबसे पहले तो इमोशनल रिलेशंस होते हैं, भावनात्मक हम अपने लोगों से जुड़े होते हैं, जैसे माँ पिता, भाई बहन, पत्नी, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सबके साथ हम भावना से जुड़े होते हैं। दूसरा होता है प्रोफेशनल रिलेशंस, जो हमारे प्रोफेशन के आधार से संबंध बनते हैं। दोनों रिलेशन का आधार है स्पिरिचुअल रिलेशन। स्पिरिचुअल रिलेशन क्या है हम आगे देखेंगे, लेकिन दोनों रिलेशंस का आधार होता है स्पिरिचुअल रिलेशंस। और सभी रिलेशन तब अच्छे रह सकते हैं जब हमारा भगवान के साथ, परमात्मा के साथ
संबंध बहुत क्लियर है और अच्छा है, क्योंकि आखिर सभी संबंधों का जनक या दाता तो वो परमात्मा ही है। स्पिरिचुअल रिलेशन में क्या होता है, ऑफर और रिसीव। जब हम पहले देंगे तो उसके रिटर्न में हमको मिलेगा। अगर हम एक्सेप्टेंस ऑफर करेंगे तो हमें ऑनेस्टी मिलेगी। एनकरेजमेंट अगर किसी को करते हैं तो सामने वाले से सिंसियरिटी मिलती है। अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो सामने वाले से कोऑपरेशन मिलता है। अगर हम कोऑपरेशन करते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, तो उससे हमें ब्लेसिंग्स या दुआएं मिलती है। अगर हम प्यार बांटते हैं तो कमिटमेंट हमें मिलती है। प्यार के कारण वो सामने वाला समर्पित हो जाता है, कमिटमेंट मिल जाती है। अगर हम किसी पे विश्वास रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, ट्रस्ट ऑफर करते हैं, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। और अगर हम पेशेंस ऑफर करते हैं, अगर हम धैर्य रखते हैं, संयम रखते हैं, तो हमारी भी और हमारे संपर्क में आने वाले व्यक्ति की भी ग्रोथ हो जाती है, ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। तो ये है स्पिरिचुअल रिलेशन। स्पिरिचुअल रिलेशन मेंटेन करने के लिए 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक। अगर कोई गलती हो जाए तो उसको स्वीकार कर ले। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, यू डिड अ गुड जॉब, मतलब एप्रिशिएट कीजिए, दूसरे के कामों को एप्रिशिएट कीजिए। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, व्हाट इज योर ओपिनियन, दूसरे के ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देना शुरू कीजिए। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इफ यू प्लीज, अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें सहज कोऑपरेशन मिल जाता है। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, थैंक यू, थैंक यू कहने से हमारा कोई भी रिलेशन अच्छा मेंटेन हो जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, वी, नॉट आई, वी। जहां वी आता है, जहां हम आता है, वहां रिलेशन अपने आप ही अच्छा बनना शुरू हो जाता है। एंड द लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, आई, मैं। इस शब्द को जितना कम यूज करेंगे उतने हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, अच्छे बनेंगे। ये जो आय होता है, ये आपसी संबंधों में एक दीवार बन जाता है। आय को दीवार नहीं बनने देना है, बल्कि उससे ब्रिज बनाना है। बैरियर नहीं बनना चाहिए, लेकिन ब्रिज बनना चाहिए। ब्रिज कैसे बन सकता है, जब मैं खुद को ऑफर करूंगा तो ब्रिज बन जाएगा। खुद को ऑफर कैसे कर सकते हैं, हर संबंध में हमें एक आदत पड़ी हुई है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं सहन करता हूँ, मुझे समझ में आता है। जब मैं आ जाता है तो बैरियर बन जाता है। लेकिन अगर किसी को कुछ मुश्किल आ जाए तो मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, हम मिलके इससे पार करेंगे, इससे पार जाएंगे। ऐसे अगर सोचते हैं, ऐसे अगर बोलते हैं, तो वो ब्रिज बन जाता है। स्पिरिचुअल रिलेशन क्या है? ये जो शरीर हमारे सामने दिख रहा है, ये शरीर, इसके चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है। जब वो शक्ति शरीर में नहीं होती है तो एक हड्डी मांस का पुतला है, उससे किसी भी रिलेशन से कोई लेना देना नहीं है। कोई अगर बॉडी पड़ी है, किसी की डेड बॉडी पड़ी है, तो उसको किसी रिलेशन से, कौन मामा, कौन चाचा, कौन माँ, कौन भाई, पिता, उससे कोई रिलेशन से उसका मतलब नहीं रहता है। लेकिन उस शरीर में जो शक्ति, चैतन्य शक्ति होती है, चैतन्य ऊर्जा होती है, जिसे हम सोल कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उस आत्मा के आधार से ही शरीर चलता है और अपना रोल प्ले करता है। जब अपना रोल प्ले करता है तब हम भिन्न भिन्न संबंधों में आते हैं। तो ये जब हमारे बुद्धि में क्लियर होगा कि मैं इस शरीर से डिफरेंट एक शक्ति हूँ, तो नेचुरली
हमारे जो रिलेशन है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। आप विचार कीजिए, किसी एक विदेश में, किसी देश में गए हो और वहां सारे विदेशी लोग होते हैं, उसमें एक छोटा सा ग्रुप दिखता है इंडिया से आया हुआ, तो उस ग्रुप को देख के दिल को बड़ा अच्छा लगता है और हम कहते हैं कि ये हमारे यहाँ के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं। भले यहाँ इंडिया में एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन कहते हमारे हमारे लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो भी भारत से है, हम भी भारत से हैं। वैसे ही जब हम इस शरीर से भिन्न अपने को आत्मा समझते हैं, तो मैं भी शरीर से डिफरेंट एक सोल हूँ और सामने वाला भी उस शरीर से डिफरेंट एक सोल है। ये भाव अगर आपस में आ जाता है तो हमारे रिलेशंस अच्छे बनना शुरू हो जाता है, एक अपनापन अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये सोल, ये आत्मा कार्य कैसे करता है? मुख्य रूप से इसके 3 सहयोगी है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का कार्य है स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, विचार करना। विचार करने में सबसे पहले आती है स्मृति। जैसी स्मृति होगी वैसी वृत्ति बनेगी, जैसी वृत्ति बनेगी वैसी ही दृष्टि बनेगी, और जैसी दृष्टि होगी वैसी हमें सारी दुनिया दिखाई देगी। सबसे मूल आधार है हमारे स्मृति पर, और स्मृति का भी आधार आता है हमारे संकल्प पर, हमारे विचारों पर। अगर हम शुभ विचार करते हैं, अच्छा संकल्प करते हैं किसी के प्रति भी, तो उसके कारण एक अच्छी भावना डेवलप हो जाती है। अच्छी भावना डेवलप हो जाती है तो अच्छी भावना के आधार से हमारा व्यवहार अच्छा होता है। हमारा व्यवहार अच्छा होने के कारण हमारे कर्म अच्छे होने लगते हैं, और कर्म अच्छे होने लगने के कारण हमारा भाग्य अच्छा हो जाता है। और अच्छा भाग्य जिसका है उसको नेचुरली संकल्प भी अच्छे ही आएंगे, सकारात्मक ही आएंगे। तो सबसे मूल आधार है सकारात्मक विचार। हम कितना किसके बारे में अच्छा सोच सकते हैं, वही हमारे अच्छे भाग्य बनाने की चाबी है, साइकिल है। तो हमारे अच्छे भाग्य बनाने की चाबी हमारे अच्छे विचार है। तो आज हमें क्या करना है, इस हमारे जो स्मृति है, स्मृति में से जो नेगेटिव स्मृति होगी, जिससे हमें पेन होता है, जिससे हमें दुख होता है, जिससे हमें भारीपन लगता है, ऐसी नेगेटिव स्मृति को हमें डिलीट करते जाना है। जैसे किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने इग्नोर कर दिया, किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया, किसी ने मेरा कहना नहीं माना, इन सारी स्मृतियों को हमारे मानस पटल से डिलीट करना है। और अच्छी स्मृतियां, हर रिलेशन में बहुत अच्छी अच्छी स्मृतियां होती ही है। उन स्मृतियों को हमारे मानस पटल पर, हमारे मेमोरी में उसको फीड करना है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी ने आपकी मदद की तो वो पत्थर पे लिख देना चाहिए, और आपने किसी की मदद की तो वो रेत पे लिख देनी चाहिए कि अच्छाई करो दरिया में डालो। तो इस तरह से हमारे संकल्प डेवलप कर देंगे तो हमारा भाग्य अच्छा बनेगा। भाग्य अच्छा बनेगा तो हमारा रिलेशन अच्छा बनेगा। दूसरा है हमारी बुद्धि। बुद्धि होती है हमारे मन के विचारों के आधार से व्यवहार कैसे करना है उसका डिसीजन करती है, और हमारी आवश्यकताएं क्या है उसके आधार से वो डिसीजन लेती है कि मुझे किस तरह का व्यवहार करना है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, हमने हमारी आवश्यकताओं पर ज्यादा जोर दिया है कि मुझे ये चाहिए, मैं ये मानता हूं, मैं तो नहीं समझता ऐसे होना चाहिए, और उसके आधार से हम व्यवहार डिफाइन करते हैं।
होना उल्टा चाहिए। हमारे स्मृति के आधार से, अच्छी स्मृति के आधार से, अच्छे विचारों के आधार से हमारा व्यवहार डिफाइन हो, तो व्यवहार के आधार से हमारे आवश्यकताएं पूरी हो, तो हमारे रिलेशंस नेचुरली अच्छे रहते हैं। हमारे तीसरा है हमारे संस्कार। संस्कार कैसे बनेंगे? तो डोंट रिएक्ट बट रेस्पॉन्स। कोई भी चीज होती है तो उसको तुरंत रिएक्शन मत दीजिए, लेकिन उसको रेस्पॉन्स कीजिए। रेस्पॉन्स कैसे कीजिए? सम्मान के साथ, प्रशंसा के साथ, मुस्कान के साथ और लिसनिंग के साथ, ध्यान से सुनने से उसको रेस्पॉन्स करेंगे तो वो जो रिलेशन है उस रिलेशन को बल मिलेगा, सकारात्मक बल मिलेगा, तो रिलेशन हेल्दी रिलेशन बन जाएगा। अच्छे शक्तिशाली संबंध हमारे अगर डेवलप हो जाएंगे, इस आधार से हमारे संबंध शक्तिशाली हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो अच्छे शक्तिशाली संबंध डेवलप हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? तो सबसे पहली तो हमारी सामाजिक स्थिति अच्छी रहती है। दूसरा, स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि ये रिलेशन अच्छे हो गए तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं, तनाव मुक्त महसूस करने लगते हैं। फिर हर काम सहज हो जाते हैं। जिसके संबंध बहुत अच्छे हैं, जिसका अप्रोच बहुत अच्छा, उसके हर काम बहुत सहज होने लग जाते हैं। व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है तो ये होता है कि शक्तिशाली संबंध से। फिर संबंधों का मूल्यांकन हम कैसे करते हैं? अनुमान से नहीं लगाए। कई बार एक बहुत बड़ी बीमारी लोगों को हो जाती है, वो अनुमान लगा लेते हैं, खुद ही मन में दूसरे के बारे में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसे ऐसे सोचा है, ऐसे ऐसे बोला है, ऐसे ऐसे किया है। वो किया है नहीं किया है उसको पता, लेकिन हम अनुमान लगा लेते हैं, उसके कारण हमारे आपसी रिलेशन कोलैप्स हो जाते हैं, संबंध। बाहरी दिखावे से न लगावे। संबंधों का मूल्यांकन केवल बाहरी जो दिखावा होता है, कौन सामने से मुझको हंस के बात करता है, कोई चापलूसी करता है, कोई बाहरी दिखावा करता है, तो उसके आधार से संबंधों का मूल्यांकन ना कीजिए। व्यक्ति के किस प्रकार के संबंधी है उसके आधार से उसका मूल्यांकन मत कीजिए कि उसके दूसरे संबंधी कैसे है, उसके आधार से उसका मूल्यांकन नहीं कीजिए। अन्य के साथ कंपेयर मत करें। ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज हमारे यंग जनरेशन में डेवलप हुई है कि हम हमारे रिलेशन को दूसरों के रिलेशन के साथ कंपेयर करते हैं और उसमें दुखी हो जाते हैं। घर में बोलते कि देखो बाजू वाला सबको फैमिली को लेके आउटिंग पे गया है तो हमको भी जाना चाहिए, नहीं जा पाए तो आपसे रिलेशन खराब हो गई। कंपेयर किया ना, उसने कुछ अच्छी गाड़ी ले लिया तो हमारे पास भी वैसी गाड़ी चाहिए। कंपेयर किया। कंपेयर जहां करेंगे वहां संबंध का मूल्यांकन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अच्छा, कौन बना सकता है अच्छे से अच्छे संबंध? सबसे पहला तो जो इनिशिएटिव लेते हैं। संबंध सुधारने का इनिशिएटिव हमें खुद स्वयं को लेना होगा। जब हम खुद इनिशिएटिव लेंगे तब हम अगर वेट करते रहेंगे कि सामने वाला आए, सामने वाला इनिशिएटिव ले, तो हम वेट ही करते रहेंगे और वो संबंध कोलैप्स हो जाएंगे, वो फिर से सुधरने का मार्जिन कम होता जाएगा। जो नए अनुभव के लिए तैयार है, एक स्टेप हमें उठाना पड़ेगा। हो सकता है अनुभव अच्छा मिले या बुरा मिले, लेकिन एक स्टेप तो हमें संबंध सुधारने के लिए उठाना पड़ेगा, तो वही अच्छा संबंध बना सकता है। जो अन्य में विश्वास रखे और सहयोग दे, वो अच्छा संबंध बना सकता है। स्मॉल टॉक, जो लंबी लंबी बातें करता है ना, वो अच्छे संबंध डेवलप नहीं कर सकता है। स्मॉल लेकिन उपयोगी बातचीत आपस में आवश्यक है। कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, लेकिन बहुत ज्यादा बातचीत भी ना हो। मुस्कुराने की आदत वाला, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर किसी ने कभी कुछ झल्लाहट में कुछ कह भी दिया लेकिन हम मुस्कुरा से उसको टाल दिया, तो रिलेशन फिर से अच्छा बन सकता है। निस्वार्थ भावना वाला और आगे बढ़ाने की भावना हो ना, आगे बढ़ाने की भावना जिसकी होती है
और निस्वार्थ भाव होता है वो अच्छे से अन्य से अच्छे संबंध बना सकता है। जो दूसरों को एप्रिशिएट कर सकता है वो अच्छे संबंध बना सकते हैं। अभी ये सारी जो बातें हमने सुनी, तो आज हम अपने आप से पूछे क्या इन चीजों की हम हैबिट बना सकते हैं, हॉबी बना सकते हैं? अगर हम हॉबी बना सकते हैं, हैबिट बना सकते हैं, तो हम निरंतर अपने रिलेशंस अच्छे से अच्छे बनाते जाएंगे। हमारे बहुत सारे दोस्त भी जुड़ते जाएंगे और हमारे जो रिलेशंस है वो भी अच्छे से अच्छे बनते जाएंगे। सबसे मेन बात होती है हर संबंध में कहीं ना कहीं कभी न कभी कुछ न कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उसको कितना जल्दी हम ठीक कर लेते हैं उसके आधार से हमारी एबिलिटी काउंट होती है कि मैं कितना अच्छा हूँ या कितना कैलिबर व्यक्ति हूँ जो अपने संबंधों को पुनः ठीक कर सकता है। उसके लिए सबसे पहला परस्पर विश्वास बहुत आवश्यक है। आपस में अगर विश्वास हम डेवलप कर सके, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर सके, तो हम अपने रिलेशन को फिर से ठीक कर सकते हैं। नम्रता, कुछ झुकना है। अगर मैं झुक जाऊंगा तो अपने आप सामने वाला भी हमारे साथ में अपनी रास मिलाएगा, फ्रीक्वेंसी मिलाएगा और रिलेशंस पुनः ठीक हो सकते हैं। सम्मान देना, मैं सम्मान दूंगा तो मुझे सम्मान मिलेगा, लेकिन पहले मुझे देना पड़ेगा। मैं दूंगा तभी मिलेगा। अगर मांगने की आदत रहेगी कि मुझे दो मुझे दो मुझे दो, तो सम्मान कभी नहीं मिलेगा। जब हम देना शुरू करेंगे तो अपने आप मिलेगा। और सहयोग, किसी को मुसीबत के समय, उसके जब आवश्यकता हो उस समय अगर मैं सहयोग कर सका तो रिलेशन पुनः ठीक सहज हो सकता है। व्यक्तियों को बदलना मुश्किल है, लेकिन सकारात्मक गुण और भावना ढूंढकर संबंध का सुख ढूंढ सकते हैं। हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ पॉजिटिविटी या पॉजिटिव गुण या भावना है, उसको ढूंढना पड़ेगा। कुछ समय पहले कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च किया था, उसमें उन्होंने पाया था कि मनुष्य के संपर्क में, संबंध में जितने लोग आते हैं उसमें से 70% लोग ऐसे होते हैं जो उसके जीवन में किसी न किसी प्रकार से सहयोग करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं। जो 30% लोग होते हैं और 30% लोग उसके जीवन में कुछ न कुछ या तो निगेटिव करते हैं या तो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग, मनुष्य व्यक्ति क्या करता है, वो 70% जो हमें लाइफ बिल्डिंग के लिए हेल्प किया है, जीवन बनाने के लिए जिन्होंने मदद की है, उनको हम याद नहीं करते हैं। लेकिन जो 30% होते हैं, 30% में से भी वो जो होते हैं जो जो हमें दुख पहुंचाते हैं, उनको ही हम अपने स्मृति पे बार बार लाते हैं और उस कारण हम खुद भी हर्ट होते रहते हैं और वातावरण में भी निगेटिविटी स्प्रेड करते रहते हैं। लेकिन उसमें भी अगर हम पाएंगे कि जो हमारा बुरे से बुरा चिंतने वाला व्यक्ति है, वो भी कभी न कभी कुछ, कहीं न कहीं हमारे जीवन में बहुत अच्छा उसका कार्य रहा होता है। तो उस अच्छे कार्य को, अच्छे फेज को या उसकी जो अच्छाई है उसको अगर हम देखते हैं तो हम उस संबंध में भी सुख ढूंढ सकते हैं, आनंद ढूंढ सकते हैं। संबंधों के प्रति फर्ज अदायगी, हर एक की अपनी एक फर्ज होते हैं, उसको अगर हम अच्छी तरह से फुलफिल करते हैं, अदा करते हैं, तो हमारे रिलेशन पुनः ठीक हो सकते हैं। ये सिंपल है, जैसा मैं करूंगा वैसा ही पाऊंगा, ये मन में फिट कर देवे तो हमारे संबंध ठीक हो सकते हैं। राई को पहाड़ मत बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम छोटी सी बात को अगर बहुत बड़ी 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 बना देंगे तो वो संबंध हमेशा टूटने के कगार पे पहुंच जाते हैं। कितनी बड़ी बात हो उसमें अच्छाई ढूंढ के उसको छोटी छोटी करते जाइए, तो छोटी सी बात को फट से इग्नोर कर दीजिए, तो अपने आप संबंध फिर से
ठीक हो सकते हैं, आपसी समझ के द्वारा संबंध ठीक हो सकते हैं। संबंधों का मूल्य और महत्व को अगर हम समझते हैं कि फलाने व्यक्ति के साथ अगर मेरे अच्छे रिलेशंस है तो उसका क्या महत्व है, तो संबंध ठीक व्यक्ति जल्दी से कर लेता है। नम्र और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति संबंध ठीक जल्दी कर लेता है। समाधानकारी भाव अगर हो तो हमारे संबंध ना ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और आध्यात्मिक शक्तियों का विकास बहुत आवश्यक है हमारे संबंधों को पुनः ठीक करने के लिए। संबंध निभाने की कला सबको पता है, लेकिन सब भूल जाते हैं कि अच्छे बुरे अवसर जब होते हैं उस समय अगर हम उनको पूछते हैं, अप्रिशिएट करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और हमारे संबंध ठीक होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। जन्मदिन, त्योहार, वर्षगांठ वगैरह दिन होते हैं, उस समय अगर हम किसी को याद करते हैं तो भी हमारे संबंध फिर से ठीक हो सकते हैं। समय पर सहयोग देने से संबंध अच्छे बन सकते हैं और प्रॉपर कम्युनिकेशन के द्वारा हमारे संबंध अच्छे बन सकते हैं। और ट्रांसपेरेंसी, हमारे आपसी रिलेशन में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छे संबंधों के लिए। अभी इन सभी संबंधों का जो बीज है वो है हमारे रिलेशन विद गॉड। परमात्मा के साथ हमारा क्या रिलेशन है, परमात्मा के साथ हमारा क्या रिलेशन है, ये हमारा बेस है स्पिरिचुअल रिलेशन का। और स्पिरिचुअल रिलेशन के द्वारा हमारे जो पर्सनल रिलेशन है, प्रोफेशनल रिलेशन है, सामाजिक रिलेशन है, इनको नियंत्रित होता है स्पिरिचुअल रिलेशन। स्पिरिचुअल रिलेशन का बेस है रिलेशन विद गॉड, क्योंकि भगवान ही एक ऐसी पर्सनैलिटी है, भगवान ही है जिसके साथ हम हर संबंध को जोड़ सकते। तुम्हें वो माता, तुम्हें वो पिता हम कहते हैं, मतलब भगवान के साथ हर संबंधों को हम अच्छी तरह से जोड़ सकते हैं। और जब उस परमात्मा को जान लेते हैं, उससे संबंध बनाने की, संबंध जोड़ने की कला हम समझ लेते हैं, तो उसके बाद में हर रिलेशन हमारा अच्छा हो सकता है। बहुत सहज है, वो हमारा पिता है। जैसे हम पिता के साथ अधिकार से बात करते हैं, वैसे उस परमात्मा के साथ हम अधिकार से बात करें। वो गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर है, दया का सागर है, क्षमा का सागर है, प्रेम का सागर है। ऐसे प्रेम के सागर, शांति के सागर, ज्ञान के सागर, गुणों के सागर परमात्मा के, अगर हम संबंध जोड़ने की कला समझ जाएंगे तो जो हमारे आत्मा के निजी गुण है, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ये गुण उस परमात्मा से हमें अपने हर संबंध में उपयोगी हो सकते हैं। परमात्मा के साथ संबंध कैसे स्थापित करें? सबसे पहले तो हमारी मन को सकारात्मक बनाना, सकारात्मक विचारों से। देखो, नकारात्मक विचार, नकारात्मक चीजें बुद्धि से हटाना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, बार बार बुद्धि में घूमती रहती है। सहज क्या है, हम सकारात्मक विचारों को बुद्धि में प्रत्यारोपित करें, क्योंकि हम इस सृष्टि पे हमारा जन्म हुआ है, मतलब हमारे से उस परमात्मा को कुछ न कुछ महान कार्य अवश्य कराना है। हमारा जीवन अमूल्य है, इस अमूल्य जीवन के द्वारा हमें कईयों के जीवन का आधार बनना है, आधार देना है। तो हमारा मन इतना ही स्वच्छ, स्वस्थ और निर्मल हो, कभी भी अपने मन में किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी का अंश मात्र भी ना हो, तो हम हमारे रिलेशंस को परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। भगवान के साथ अगर रिलेशन जोड़ना है तो सबसे पहले हमारा मन साफ होना चाहिए।
तो थोड़ा 5 मिनट हम अभ्यास करते हैं कि कैसे हम उस परम पिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं। थोड़ा रिलैक्स बैठिए, रिलैक्स लेकिन अटेंशन में। अपने शरीर को धीरे धीरे एकदम रिलैक्स करते जाइए। अपने शरीर की संपूर्ण एनर्जी को अपने मस्तक में दोनों भ्रुकुटी के बीच कॉन्सेंट्रेट अनुभव कीजिए। फील कीजिए हमारी आंतरिक ऊर्जा को, हमारी आत्मिक शक्ति को, हमारी सोल पावर को, हमारे उस सोल को महसूस कीजिए जिससे हमारा संपूर्ण शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार नियंत्रित हो रहे हैं। कितना शक्तिशाली सोल है, कितना शक्तिशाली आत्मा है मेरी, जो मेरे मन में श्रेष्ठ भाव उत्पन्न कर रही है। फिर महसूस कीजिए उस परम शक्ति को, ऊपर आसमान से उस परम शक्ति की शक्ति मेरे आत्मिक शक्ति को कनेक्ट हो रही है। महसूस कीजिए उस प्यार को, उस सुख को, उस एनर्जी को। उस परम शक्ति से मेरे संपर्क में आने वाले, मेरे संबंध में आने वाले जितने भी व्यक्ति है, उन्हें मैं शक्तिशाली प्रकंपन स्प्रेड कर रहा हूं। सब लोग, चाहे मेरे व्यक्तिगत संबंधी है, चाहे मेरे प्रोफेशनल संबंधी है, चाहे मेरे सामाजिक संबंधी है, चाहे कोई अन्य भी है जो मेरे संपर्क में आ रहे हैं, वो प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं, शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। मेरे से मिलके उनको आनंद अनुभव हो रहा है। हम सकारात्मक एनर्जी को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। हमारे चारों ओर का वातावरण भी उस सकारात्मक एनर्जी से, उस प्यार से, उस शक्ति से, उन गुणों से, उस पवित्रता के वाइब्रेशन से शक्तिशाली बनता जा रहा है। सुख का अनुभव होता जा रहा है सबको।
सबके साथ अच्छा बनने का, सबसे रिलेशंस ठीक रखने का और सबसे रिलेशंस पुनः ठीक करने की जिम्मेवारी भी केवल और केवल मेरी है और मैं ही सब ठीक कर सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान परम पिता है। वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, कभी मुझे निराश नहीं होने देगा, कभी मुझे धोखा नहीं देगा, सदा मेरे साथ रहने वाला है। मैं जब बुलाऊं, जहां बुलाऊं, जैसे बुलाऊं, उस परम शक्ति का साथ मुझे अवश्य और हमेशा मिलता रहेगा। उस परम शक्ति के साथ की शक्तिशाली स्थिति से, इस शक्तिशाली स्मृति से पुरानी सारी नकारात्मक स्मृतियां इरेज हो गई है, डिलीट हो चुकी है। ये डिलीट हो चुकी स्मृतियों की जगह पर अच्छी स्मृतियां, सुखमय स्मृतियां, सुखमय भविष्य प्रिंट हो चुका है। मेरा भाग्य मेरे अपने हाथ में है, इसलिए आज से मैं चाहे कुछ भी हो जाए, केवल और केवल श्रेष्ठ संकल्प ही करूंगा। कभी भी कमजोर संकल्पों को मेरे मन में जगह नहीं दूंगा। और इस परम पिता को, इस परम शक्ति को सदैव रोजाना हर घड़ी अपने साथ अवश्य अनुभव करूंगा। मिलकर सबके मन में लगाए हम सद्भावना, कभी तो होगी सारे विश्व में शांति की स्थापना, तभी तो होगी सारे विश्व में शांति की स्थापना।
दुनिया के इंसान एक है, कोई नहीं है। दुनिया के इंसान एक है, कोई नहीं है। सबको अपने जैसा माने, सबकी चाहे खैर। सबको अपने जैसा माने, सबकी चाहे खैर। मिट जाए दुश्मनी जगत से, मिट जाए दुश्मनी जगत से, अगर न हो दुर्भावना। मिट जाए दुश्मनी जगत से, अगर न हो दुर्भावना। तभी तो होगी सारे विश्व में शांति की स्थापना। तभी तो होगी सारे विश्व में शांति की स्थापना। हारमनी सद्भावना, हारमनी सद्भावना, हारमनी सद्भावना, हारमनी सद्भावना। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप सभी अपने अपने संबंधों को पुनः ठीक करने के लिए और जो संबंध है उसको मेंटेन रखने के लिए जरूर इसका लाभ मिलेगा। थैंक यू। ओम शांति।